बात आज से लगभग 100 साल पहले निकोला टेस्ला की हो, या 600 साल पहले गैलीलियो की, या हजारों साल पहले हुए किसी और बुद्धिमान व्यक्ति की, इन सभी के इंटेलिजेंस का लेवल आम लोगों से कहीं बढ़कर था। इसीलिए इन सभी में एक चीज़ कॉमन रही, वो ये थी कि समाज ने, सोसाइटी ने इन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसका कारण यह नहीं था कि इन्हें सोशल बिहेवियर नहीं आता था या लोगों से इंटरेक्शन करना नहीं आता था, बल्कि सच यह था कि ये लोग अनजाने में ही अपने डीप नॉलेज, अपनी डीप थिंकिंग से लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते थे। इन्हीं में से कई लोगों या ज़्यादातर लोगों का यह भी मानना था कि इंटेलिजेंस इज़ अ कर्स, यानी कि बुद्धिमत्ता एक श्राप की तरह है, क्योंकि आप दुनिया को बिना किसी फिल्टर के जैसा है वैसा ही देखते हैं और आपको इसके बनावटीपन या फिर दिखावेबाजी के साथ एडजस्ट करने में परेशानी होती है। एक नज़रिए से देखने पर यह टॉपिक फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन किसी और नज़रिए से देखने पर यह समाज की कमज़ोरियों को, समाज के बनावटीपन को एक्सपोज भी करता है और यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरह भी लग सकता है। तो हम इसे दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज ऐसे लोगों का प्रतिरोध क्यों करता है जो अलग सोच रखते हैं। कोई भी नया विचार, नया तरीका, लीक से हटकर काम करना, अपने तरीके से जीवन जीना, या ऐसा कुछ जो समाज के बने बनाए रास्ते से हटकर हो, ऐसे रास्ते पर चलने वाले लोगों को क्यों हमेशा विरोध और आइसोलेशन या अकेलापन झेलना पड़ता है। दोस्तों, इसका आंसर इंसानों की साइकोलॉजी में कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि हम में से पहले भी, हमारे समय में भी और हमारे बाद भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो हमसे कहीं ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कहीं ज़्यादा अमीर होंगे, लेकिन हमें उनसे कोई परेशानी नहीं होती। अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और शायद बाद में भी नहीं होगी, क्योंकि या तो हम उनकी सुंदरता, उनकी शक्ति या उनकी अमीरी की तारीफ़ करेंगे या फिर बुराई करके खुद को अलग कर लेंगे। हमारे पास अपनी खुद की बदसूरती या कमज़ोरी या गरीबी पर उठते सवालों के कई जवाब हो सकते हैं, जैसे कि माँ बाप ने हमें जैसा पैदा किया है हम वैसे ही दिखेंगे, और इसी तरह दूसरे सवालों के जवाब भी। लेकिन जब हम किसी ऐसे इंसान के सामने होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, तब हम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिसके पीछे साइकोलॉजी का एक सिद्धांत काम करता है जिसे द मिरर इफेक्ट कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग अलग अलग तरह की सुपीरियरिटी, यानी कि उत्कृष्टता को किस तरह प्रोसेस करता है। यह इस तरह होता है कि अगर कोई शक्तिशाली है तो हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं या उसे प्रोटेक्टर की तरह देख सकते हैं। अगर कोई अमीर है तो हम उसकी सफलता की प्रशंसा कर सकते हैं। इसी तरह उन सभी चीज़ों की भी जो बाहर से हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब बात इंटेलिजेंस की आती है तो ये हमारी अपनी पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी में निहित होती है, क्योंकि हम अपने आप को अपनी सोच और अपनी मान्यताओं और दुनिया के बारे में अपनी समझ के द्वारा ही डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि कोई शक्तिशाली है तो वो हर जगह शक्तिशाली रहेगा, यदि कोई अमीर है तो वो हर जगह अमीर ही रहेगा। वो अमीर केवल तब तक है जब तक उसके पास उसके मटेरियलिस्टिक असेट्स हैं, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो हर जगह इंटेलिजेंट ही रहेगा, और यही चीज़ सोसाइटी के सामान्य लोगों को इनसिक्योर बना देती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी ने सिद्धांत या नियम कानून अपने लिए बना रखे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर कोई उन सिद्धांतों से हटकर सोचता है या उन सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो लोग या पूरा समाज इसे पर्सनल अटैक की तरह मानता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इसका उदाहरण यह है कि कॉलोनी का एक वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी जो अपनी 8 करोड़ की रोल्स रॉयस लेकर रोज़ सुबह रास्तों से गुजरता है और सभी लोग उसकी और उसकी गाड़ी की तारीफ करते हैं। हो सकता है कुछ लोग बुराई भी करते हैं, लेकिन पावर, वेल्थ और पोजीशन पर प्रतिक्रिया देना और लेना भी समाज का एक वेल एस्टेब्लिश्ड रूल होता है। लेकिन उसी कॉलोनी में एक सामान्य आदमी भी रहता है जिसके पास 10 साल पुरानी मारुति कार है, और वो सामान्य आदमी उस महंगी गाड़ी की तरफ देखता भी नहीं है, बल्कि जब भी वो अमीर आदमी सुबह उसके घर के सामने से निकलता है तो सामान्य आदमी की जो नज़रें हैं वो अपने अखबार में गड़ी रहती हैं। वो उस 8 करोड़ की गाड़ी की तरफ देखता भी नहीं है। अब मनोविज्ञान के अनुसार
8 करोड़ की गाड़ी वाले के दिमाग में से वो सैकड़ों लोग तो निकल जाएंगे जो रोज़ उसकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये आदमी नहीं निकल पाएगा जो अखबार पढ़ता रहता है। क्योंकि अखबार वाला आदमी ये जानता है कि एक कार को बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि ये एक बार में एक या एक साथ कई लोगों को और कुछ सामान को सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके। इसके लिए आप चाहे 80,000 खर्च करें या 8 करोड़, बात लगभग एक ही है। उस अखबार वाले व्यक्ति की ये डीप थिंकिंग या बुद्धिमत्ता ना केवल 8 करोड़ की गाड़ी चलाने वाले उस व्यक्ति पर चोट करती है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर चोट करती है जो कि लग्जरी ब्रांड बनाने वालों को और उपयोग करने वालों के लिए बनाया गया था। और ये सिस्टम समाज के उस वर्ग द्वारा बनाया जाता है जो कि सोशल पिरामिड की हायरार्की में सबसे ऊपर बैठा है, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर पर बैठा है और पिरामिड की बाकी सभी लेयर्स को कंट्रोल करता है। इस सोशल पिरामिड पर चाहे कोई टॉप पर हो या बॉटम पर, सभी को लगभग एक ही सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। और हमारे केस में, यानी कि 8 करोड़ की गाड़ी के केस में, ये सिद्धांत शक्ति, धन और सुंदरता पर प्रतिक्रिया देना था। लेकिन उस व्यक्ति ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वो बुनियादी बातें जानता था। इसलिए लोग इसे इस पिरामिड से बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोसाइटी का केवल एक ही नियम होता है कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और रास्तों पर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए चाहे वो हज़ारों साल पहले का समय हो या आज का समय, बुद्धिमत्ता को पृथक्करण सहना ही पड़ता है। इसका मतलब है द इंटेलिजेंस इज बाउंड टू फेस द आइसोलेशन। इंटेलिजेंस हमेशा आइडिया, रूल्स या ईगो को चैलेंज करती है, खासकर सोसाइटीज़ के। और इंसान अपने ईगो को बचाने के लिए लगभग कुछ भी कर सकता है। आपने कभी ना कभी इस बात पर भी ज़रूर ध्यान दिया होगा कि कभी आप अपने दोस्तों के साथ या जान पहचान वालों के साथ ग्रुप चैट में बैठे हुए हैं जहां आप कई लोगों से बात कर रहे हैं, नॉर्मल गॉसिपिंग कर रहे हैं, और जो बातें हैं वो बिल्कुल सामान्य चल रही हैं, जैसे कि हंसी मजाक। इस बीच आपने एक ऐसी बात कही जिसे समझने के लिए गहरी सोच या डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। तो आपने महसूस किया होगा कि कैसे बाकी लोग आपकी उस बात को ही टाल देते हैं या हवा में उड़ा देते हैं, चाहे आपकी बात या आपका आइडिया उनके बेनिफिट का ही क्यों ना हो। तो इसका कारण ये नहीं कि लोगों को अपने फ़ायदे की चिंता नहीं या उन्हें गॉसिपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बल्कि इसका कारण है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिसमें वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके सोचने का लेवल वो नहीं है जो कि आपका है, और वो किसी भी तरह से खुद को आपसे कम दिखाना नहीं सह सकते। इसलिए चाहे बात उनके फ़ायदे की ही क्यों ना हो, अगर उस बात में डीप थिंकिंग या डीप नॉलेज की ज़रूरत है, तो सामान्य लोगों द्वारा इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। और अगली बार यही लोगों का यही समूह जब अपनी नेक्स्ट मीटिंग करेगा, तब ये डिसाइड करेगा कि आपको अपनी बातचीत में शामिल नहीं करना है, क्योंकि आप बीच बीच में फालतू बातें करते हैं। और यही कारण है कि महान फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और ना जाने कितने जीनियस माइंड्स को सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है। समाज ने उन्हें केवल उनके विचारों के आधार पर ही उठाकर बाहर फेंक दिया और खुद से दूर कर दिया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण और आखिरी उदाहरण अभी आपके सामने है। आप खुद महसूस कीजिए कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा ऐसी बातें देखी जाती हैं जिनमें कि डीप थिंकिंग या नॉलेज की ज़रूरत हो? आप खुद बताइए कि उस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे वीडियोस जिनमें गहरी बातें कही गई हों या ऐसा नॉलेज दिया गया हो जिन पर डीप थिंकिंग की ज़रूरत है, या फिर ऐसे वीडियोस जिनमें केवल नाच गाना, हंसी मजाक या फिर एंटरटेनमेंट हो। अगर आप ठीक से सर्च करेंगे तो आपको अभी जवाब मिल जाएगा। केवल 2 या 4 मिनट की मेहनत के बाद ही आप पाएंगे कि ऐसी सभी चीज़ें जिनमें डीप नॉलेज या डीप थिंकिंग की बात की जा रही है, उन्हें सोसाइटी नहीं, आप नहीं उठाकर आइसोलेट कर रखा है। उन्हें कोई नहीं देखता और ना देखना चाहता है। और ये सभी चीज़ें जिनमें केवल नाच गाना, केवल हंसी मजाक या केवल सरफेस लेवल का एंटरटेनमेंट है, उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। जो एक बार फिर यही साबित करता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि सोशल पिरामिड में ऊपर उठ पाते हैं या इससे बाहर निकल पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक बंधनों या सोशल नैरेटिव से घिरे हुए और बंधे हुए ज़्यादातर लोग जहाँ थे वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो सोशल नॉर्म से हटकर कुछ भी नहीं कर पाते। और जिस तरह एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती है,
ये लोग कई बार, यहाँ तक कि हमेशा, यही पैटर्न शो करते हैं।